अब अपनी जनरल नॉलेज को अपडेट कर लीजिए। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार किसके पास है? दुनिया का सबसे खतरनाक एक साथ 15 परमाणु दागने वाली मिसाइल किसके पास है? वो कौन सा देश है जो एक हमले में ब्रिटेन और फ्रांस को तबाह एक मिसाइल से कर सकता है? वो कोई और नहीं, रूस है। जी हां, रूस इतना घातक हो चुका है, इतना खौफनाक हो चुका है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। रूस की ताकत इस वक्त दुनिया के सबसे टॉप लेवल पर जा चुकी है। इसी वजह से अमेरिका उससे घबराता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। आपको बता दूं कि रशिया की ताकत इतनी खतरनाक लेवल की बढ़ चुकी है कि उसने एक खतरनाक मिसाइल का टेस्ट 1 महीने पहले किया था। उस मिसाइल टेस्ट का यह वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। सम्राट मिसाइल है, सम्राट मिसाइल है। ये 1 महीने पहले का जो टेस्ट है वह आप देखिए। पहले इस वीडियो को देखिए जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। देख लिया आपने, यह सम्राट मिसाइल है। इसकी ताकत यह है कि यह हवा में दागी जाती है, यह अंतरिक्ष में जाती है। अंतरिक्ष से इसके अंदर से 15 वॉरहेड अलग हो जाते हैं। यह देखिए वीडियो, पूरा प्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहा हूं। यह अंतरिक्ष में जाएगी, इस तरह से ग्लोब में आप देखिए दिखाया गया है, और फिर काफी ऊपर जाने के बाद यह अपने टारगेट को मारती है। और यह दुनिया के किसी भी कोने में, अर्थ के किसी भी कोने में जाकर किसी को दाग सकती है। यह देखिए अंतरिक्ष में मौजूद है। इसके बाद यह अपना निशाना दागेगी, निशाने पर जाएगी और यह गाइडेड मिसाइल की तरह होगी, और इसका वॉरहेड खुल जाएगा आसमान में जाने के बाद। वॉरहेड खुलने के बाद इसके अंदर से 15 से 16 वॉरहेड अलग अलग हो जाएंगे। मिसाइल के अंदर से कई सारे परमाणु बम गिरेंगे और वो बड़ी तेजी से रॉकेट बनकर अपने निशाने पर जाकर गिरेंगे, जिससे एक तरह से पूरे ही देश को तबाह करने की ताकत रशिया के पास आ चुकी है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है, आप समझ लीजिए, और दुनिया का यह सबसे बड़ा मिसाइल माना जा रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस को और उसके जैसी बड़ी बड़ी ताकतों को कुछ ही मिनट में तबाह कर सकती है। 115 फुट लंबी, अरे बाप रे बाप, 115 फुट लंबी ये मिसाइल है। आपको बता दूं, एक साथ 15 जगहों पर परमाणु हमला कर सकती है। रोसकॉसमोस ने कुल 46 सम्राट मिसाइल बनाने का ऐलान किया है। अरे बाप, यानी रशिया के पास ऐसी ताकत है कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। रूस ने इतना भी कहा है कि आप दुनिया के किसी भी कोने और हिस्से में टॉयलेट के अंदर बैठे हो, यह मिसाइल आपको तबाह कर देगी। खतरनाक। रूस ने जानकारी दी है कि इसको सर्बिया में बहुत जल्द तैनात कर देगा और एक बार फिर से इसका परीक्षण, यानी दूसरी बार परीक्षण करने वाला है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में टेंशन की स्थिति बन चुकी है। खासकर अमेरिका इस वक्त अपने बाल नोचने की स्थिति में आ चुका है। दोस्तों, अब बताता हूं जंग की बात। यूक्रेन की तरफ से ब्रिटेन के कई सारे नागरिक लड़ रहे हैं। पाउल उडे नाम का एक सैनिक यूके का रूस की गिरफ्त में आ गया, उसको कैद कर लिया। कैद में वो बीमार पड़ गया और आखिरकार मर गया, जिसको लेकर अब बवाल छिड़ गया है। अब आपको बताऊं कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने रूस के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने साफ और क्लियर कट में यह बात कह दी है कि यूरोपीय यूनियन ने रूस पर पाबंदी लगा के अपने ही लंग्स पर गोली मार ली है। इससे, इस पाबंदियों से पूरा यूरोप खतरे में पड़ चुका है, भुखमरी की तरफ और महंगाई की तरफ बढ़ रहा है। इसी के साथ अमेरिका ने भी वो चीज बोल दी है जिस चीज को सुनने और समझने के बाद अब सब ये बात कह रहे हैं कि अब लग रहा है कि रूस जीत की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका ने कीव में मौजूद अमेरिकियों से और अपने साथियों से कह दिया है, अपने नागरिकों से कह दिया है कि जल्दी से जल्दी कीव से निकल जाओ, यानी यूक्रेन को छोड़ दो, और एक साथ
आप लोग कहीं इकट्ठे मत हो। अब इससे क्या मतलब निकल रहा है आप समझ सकते हैं। इसी के साथ जो काम अब छुप के हो रहा था वो खुल्लम खुल्ला हो रहा है। फास्फोरस बम का इस्तेमाल अब रशिया खुलेआम कर रहा है। व्हाइट फास्फोरस बम दागा गया है रूस की तरफ से यूक्रेन के मिलिट्री कैंप पर। देखिए Смотри, что делают, дядя, нахуй. Ты... ज़ेलेंस्की के ऑफिसर्स ने अब यह भी बताया है कि अमेरिका यूक्रेन के सैनिकों को F-16 और F-15 की ट्रेनिंग देगा। अब आप समझ सकते हैं, ब्रिटेन भी ट्रेनिंग दे रहा है यूक्रेन के सैनिकों को और फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग अमेरिका दे रहा है यूक्रेन के सैनिकों को। लगातार बड़ा सपोर्ट यूरोप के देशों से यूक्रेन को मिल रहा है। रूस ने इसी के साथ मिकोलाइव में सबसे बड़ी 2 यूनिवर्सिटी पर कम से कम 10 मिसाइल मार दी हैं। अब ये सही है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए ये हमला। विनिस्किया के इलाके का कल का हमला आपको याद होगा, जिसमें 23 लोग मारे गए थे, जिस वीडियो को मैंने कई जगह सेंसर किया था। अब उसके हमले की एक वीडियो सामने आई है। हमले के बाद कम से कम 1 किलोमीटर दूर जलजले जैसा माहौल था, लोग सड़क पर गिर गए थे। 1 किलोमीटर दूर ही लोग सड़क पर गिर गए थे। बताया जा रहा है कि हमले में मारे जाने वालों की संख्या अब 30 से ज़्यादा हो चुकी है और घायल 100 से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज आपके सामने। वहीं लोहांस्क के इलाके में रूस ने अपने हथियारों को इकट्ठा किया हुआ था। वजह सामने नहीं आई है, लेकिन आशंका है कि यूक्रेन ने हमला किया था। उस पूरे हथियारों के स्टोर में आग लग गई। देखिए Пиздец. Это просто какой-то пиздец с 3 ночи, блядь. इसी के साथ आम जगहों को रूस निशाना बना रहा है, उसका सबूत हमारे पास और भी है। सीसीटीवी फुटेज आया है एक शॉप का, एक छोटी सी दुकान का, जिस पर रॉकेट आके गिरा और ऐसा रॉकेट गिरा, उसके बाद जो तबाही हुई होगी वो उस सीसीटीवी फुटेज से आप समझ सकते हैं। देखिए इसी के साथ आपको बता दूं कि यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई जोरदार कर रहा है। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने रूसी इक्विपमेंट को तबाह कर दिया। दोस्तों, रूस के घातक आतंकी हमले में यह जो हमला इंसानों पे किया है, यह प्यारी तस्वीर देखिए। माँ और बेटी, ऐसे कई बच्चे मारे गए हैं। माँ का उस हमले में पैर कटकर अलग हो गया, दूर जाके गिर गया। बेटी मारी गई, पूरा परिवार बिखर गया। मैं तस्वीर नहीं दिखा सकता हूं, ऐसी तस्वीरें हैं कि शायद फिर आपकी नींद उड़ जाए, लेकिन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। खतरनाक हमला था रूस का, वो भी आम लोगों पर। ऐसे घातक हमलों के बाद यूक्रेन भी बौखला गया है।
यूक्रेन ने कामयाबी के साथ रूस के कई ठिकानों को आज उड़ाया है। देखिए, इसके अलावा 58 बटालियन जो है यूक्रेन की ज़बरदस्त तरीके से मैदान जंग में रूस का सामना कर रही है। दनादन तोप रूस की तरफ दागे जा रहे हैं। इसी के साथ फ्रांस की राजधानी पेरिस ने पूरी तरह से आईफिल टावर के ऊपर यूक्रेन का, ये देखिए, यूक्रेन का झंडा लहरा दिया और पूरी तरह से फ्रांस ने, पेरिस ने यूक्रेन का समर्थन कर दिया। सारा कुछ ये होने के बाद रात होते ही, अंधेरा होते ही रूस ने आर्टिलरी शेलिंग खतरनाक तरीके से यूक्रेन के कई इलाकों पर करी है। वहीं दिन होते ही ओरगन MLRS यूक्रेन के ऊपर रूस ने दागना शुरू कर दिए। दोस्तों, आज की इस वॉर अपडेट में इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। दुआ कीजिए कि दुनिया में जंग खत्म हो और अमन शांति आ जाए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। तेरा बाप आया।